ये देश को का इन्होंने ये गंभीर मुद्दा नहीं था जी। ये इन लोगों ने बना दिया। अच्छा, गंभीर नहीं था? नहीं, कोई गंभीर नहीं है। ये राजनेताओं ने हाँ। और धर्म के ठेकेदारों ने जी। इसको बना दिया। हाँ। लेकिन आज मैं इस मुद्दे पर खुल के बात करूंगा। लाली एक काम कर, आराम से बैठते हैं, खेत में हैं, आराम से बैठ, मतलब इत्मीनान से आप इस मुद्दे बात पर करो। करना चाहते हैं? आप जितने सवाल दागोगे हाँ। खुल के दागना, बिल्कुल। और मैं हर मुद्दे को जवाब दूंगा, क्योंकि मुद्दों पर बातचीत करनी तो बेहद जरूरी है। और ये मुद्दा थोड़ा, जैसे उन्होंने कहा कि गंभीर नहीं है, पर सच्चाई ये है कि फिलहाल ये बहुत ज्यादा गंभीर हो चुका है। अब क्या कहना चाहेंगे? शिवलिंग है या फव्वारा, या फिर क्या सोचते हैं इसको लेकर के? ये ना शिवलिंग है जी, न फव्वारा है। हाँ। ये इस देश के अंधभक्तों के दिमाग का कीड़ा है। अच्छा, हाँ। ये आप मानते हैं? नहीं, एक चीज बताइए, ये कोई नहीं, लोग कहेंगे आप उनके धर्म से कहीं ना कहीं ताल्लुक नहीं रख रहे हैं, उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं। सीधे आपने ये बड़ी बात बोल दी कि ना ये शिवलिंग है ना फव्वारा, कुछ भी नहीं है। तो कौन से धर्म से नहीं कर रहे? हाँ। कौन सा धर्म कहेगा? जिस धर्म से आप आते हैं। हाँ, तो कैसे कह देगा? वे धर्म के ठेकेदार हैं जो इस बात को कह रहे हैं। किसने उन्हें ठेका दिया कि वो किसी के ऊपर किसी पे भी उंगली उठा दो? अगर कोई बोलता है तो उनका ये धर्म का विरोधी है। हाँ। कैसे कह दोगे? आँच उठी है तो कुछ तो होगा ना वहाँ पर, ये सवाल है। मैं ये पूछना चाहता हूँ उन ठेकेदारों से जी, जो धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं। हाँ। या इस तरह की देश में नफरत फैला रहे हैं। हाँ। ये 500-700 साल पुराना तो होगी वो जगह, जी बिल्कुल होगी इतनी तो। हाँ। औरंगजेब आज तो आया नहीं था इस देश में। 16वीं सदी। 16वीं सदी। हाँ। और आज 21वीं सदी है। हाँ। मतलब 5वीं सदी चल रही है। जी। 5वीं सदी पहले कौन सा सीमेंट था भाई देश में? हाँ। जो उसमें सीमेंट का रखा नहीं, पत्थर तो थे ना। है? पत्थर तो थे, पत्थर तो थे। मसाले तो थे ना। हाँ। तो उनसे कहीं ना कहीं अवशेष छुपाए जा सकते हैं। एक चीज होगी, अवशेष क्या, मैं ये कहूँ कि वो कह रहे हैं कि अवशेष मिले हैं, मतलब बचा कुचा जो थोड़े बहुत चिन्ह है वो वहाँ पर मिले हैं। कौन कह रहा था? तो ये बता रहे शिवलिंग मिला है। हाँ। और तो एक चीज तो बताओ, जी। जब औरंगजेब ने वहाँ मंदिर तोड़ा जी। और उस मंदिर के सारे अवशेष खत्म कर दिए, हाँ। शिवलिंग वहाँ संभाल के रखा था हाँ। कि 2014 में मोदी जी आएंगे जी। और 2022 में ये मुद्दा उठाएंगे। हाँ। और यहाँ पे वो शिवलिंग निकलेगा। हाँ। और मोदी जी इसके नाम पर 2024 का चुनाव जीतेंगे। अच्छा, ये मुद्दा है। तो यहाँ पर सरकार कहाँ से आ गई? क्यों? ये मुद्दा तो उठाया है 5 महिलाओं ने, या फिर ये कहूँ जो एक धर्म से ताल्लुक रखती हैं, उन्होंने ये मुद्दा उठाया। तो सरकार कहाँ से आ गई? क्यों? सरकार, बिना सरकार के जी। तो पत्ता भी नहीं हिलता इस देश में। अच्छा, आप देखो, इसके पीछे आप सरकार को मानते हैं? सरकार नहीं, हाँ। पूरी आरएसएस लगी हुई है, पूरी बीजेपी लगी हुई है। अच्छा। देखिए, आज का अखबार उठाओ, जी। कोई अखबार ऐसा नहीं है जी। जिसके फ्रंट पेज पे हाँ। ज्ञान व्यापी ना चल रहा हो। बिल्कुल चल रहा है, हर जगह चल रहा है, तभी मैं उस पर। दूसरी चीज, जितना हम जिस मीडिया को हाँ। हम पहले नेशनल मीडिया कहते थे, जी। आज हमें उसे बाजारू मीडिया कहते हैं। बाजारू इसलिए कहते हैं कि जिसके पास भी पैसा हो वो उसे खरीद ले, अच्छा। इसलिए हम बाजारू कहते हैं। हाँ। ये कोई गाली नहीं है। हाँ। वो अब बिकता है मीडिया, और जो बिकता है वो बाजारू हो जाता है। हाँ। इसलिए मैं उसे बाजारू कहता हूँ। आपकी आवाज दिखा रहे हैं तो वो भी बाजारू हो गया। नहीं, मेरी आवाज नहीं दिखा रहे। जी। मैं ये कहता हूँ मेरी आवाज ना दिखाएं। हाँ। देश को सच दिखाएं, सच। जी। और सच है आज क्या? बेरोजगारी, जी। शिक्षा, कानून व्यवस्था, जी। महंगाई, हाँ। ये कहाँ है? आपने देखा? वो तो कह रहे हैं मुद्दों पर काम हो रहा है, और जबरदस्त काम हो रहा है, जिसके नाम पर वो लोकसभा चुनाव को भी देखेंगे और इन तमाम मुद्दों को भी उठाते रहेंगे जो कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, इतिहास के पन्नों को खंगालते रहेंगे। दोनों ही चीजें वो कर रहे हैं। मोदी जी ऐसे हाथ मार मार के कहते हैं, वीडियो दे दूंगा। जी। बहनों भाइयों, हाँ। आज देश का प्रधानमंत्री महंगाई पे नहीं बोलता, महंगाई का मैं शब्द नहीं बोलता। जी। और महंगाई डायन खाए जाती है। आज मोदी जी कहाँ हैं? हाँ, मोदी जी तो वही हैं। मोदी जी तैयारी बड़ी कर रहे हैं और अगली सीट की तैयारी कर रहे हैं। नहीं कर रहे जी। वो कर रहे हैं जी। कि इस देश को कैसे हिंदू मुस्लिम में विभाजित करके रखा जाए। अच्छा, तो ये आप समझते हैं? मैं नहीं समझता। ये सही है। ये सही है। सही है। हाँ, तो अभी फिलहाल स्थिति क्या है? मुद्दे होने क्या चाहिए? आपको क्या दिख रहा है? और जो 2 दिन का समय दिया गया है उसको कितना आप गंभीर समझते हैं? और सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा तो दोनों धर्मों को समझाना क्या चाहते हैं? मैं तो सबसे कहना चाहता हूँ, जी। ना हिंदू बुरा है, हाँ। ना मुसलमान बुरा है। जी। क्यों लड़ते हो? हाँ। सदियों से एक होकर रह के आए हैं। हाँ। हम लोग गंगा जमनी तहजीब के लोग हैं। जी। एक दूसरे की मदद करते हैं। हाँ। हम आपस में लड़ते नहीं हैं। हाँ।
आप एक चीज बताओ, जी भारत के अंदर देखिए राम मंदिर का मुद्दा भी उठा, मस्जिद का भी उठा, कभी कह देते हैं राम मंदिर एक झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, इन पे भी कहते हैं। और कभी काशी का ही नंबर है। मैं तो कह रहा हूँ सारे का जो ले लो, अमित शाह का लड़का क्यों नहीं आता कूद के, राजनाथ का लड़का क्यों नहीं आता कूद के, कहाँ पर कूद करके नहीं आता? ये जो जल्लूस निकलते हैं क्यों नहीं आता? क्या जो वो मामले चल क्या रहे वे धर्म के विरोधी हैं? हाँ, अगर मैं कहूँ तो मैं धर्म का विरोधी हो गया। हाँ। राजनाथ का लड़का क्यों नहीं आता जल्लूस में? हाँ, तो आप चाहते स्मृति ईरानी के बच्चे क्यों नहीं आते? हाँ। किसी नेता का बच्चा हाँ। जल्लूस में आता है? हाँ। नहीं आता ना। हाँ। चाहे रामनवमी का जल्लूस निकाल लो, हाँ। चाहे हनुमान जयंती का निकाल लो, हाँ। हैं? अभी सारे कांवर लेने चलेंगे। हाँ, हैं? जी बता कौन से नेता का बालक जाएगा कांवर लेने? तो दिक्कत क्या है मला- नेता के बालक से, ये बताइए। ये दिक्कत है हाँ। कि ये हमारे बच्चों को धर्म की अफीम खिला करके अपने इनके बच्चे तो विदेशों में जाके पढ़ के आएंगे, जी। इंडिया में आएंगे, कोई विधायक बनेगा, कोई सांसद बनेगा, हाँ। कोई बीसीसीआई का सचिव बन जाएगा, हाँ। हैं? हाँ। कोई बैकडोर से आईएएस बन जाएगा, जी हैं? पर काम तो और- चल रहा है। वो और कह रहे हैं हमारे- रोजगार पर इतना काम चल रहा है कि बाहर जाने की जरूरत नहीं है। देश में इतनी उन्नति हो रही है, जैसे अभी आपने कहा, आपने टारगेट किया कुछ नेताओं के बच्चों को, बीसीसीआई का भी नाम लिया, बहुत सारी चीजों के नाम ले रहे हैं। वो कह रहे हैं रोजगार पर काम चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, उन्नति भी हो रही है देश की। वो उन्नति कितनी आगे देखते हैं आप? अगर देश की उन्नति हो रही है जी तो 20 करोड़ से 80 करोड़ हाँ देश के अंदर गरीब कैसे हो गए? जी देश 102 के भुखमरी के देश पे कैसे पहुंच गया जी है? हाँ। देश के ऊपर कर्जा कैसे बढ़ गया 8 साल में? हाँ और कौन सा इंडस्ट्री लगी हाँ जिसमें इन्होंने रोजगार दिया? पिछली सरकारों का उठा के देखो, कोई मंदिर मस्जिद पर बात नहीं अभी करती थी। बहुत सारी चीजों का और भी नंबर आने वाला है। कुतुब मीनार की भी बातें चल रही हैं, आगरा वाली भी बातें चल रही हैं, ताजमहल को लेकर के तमाम मुद्दे एक के बाद एक उठ रहे हैं। अभी तो काशी ही है ये केवल एक कि ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा उठ रहा है, उसके बाद और भी उठ सकते हैं। तमाम मुद्दों को लेकर के क्या कहना है? मैं तो साफ बता रहा हूँ, हाँ। अगर मुद्दे पे बात उठती है जी। तो हर मुद्दे पर बात उठनी चाहिए। हाँ। लाल किले में जहाँ प्रधानमंत्री खड़ा होकर उसके मीनार पे खड़ा होकर भाषण देता है, उसके नीचे शिवलिंग है, खोद के दिखाओ। अच्छा एंटीला हिल बम्बई में बना हुआ है, हाँ। उसमें जो है हमारे पुरखों के शमशान थे, उसमें हड्डियां दबी हुई, खोद के दिखाओ और जाकर के दिखाओ। जो ये है, आप चाहते हैं कि पूरे देश भर में बुलडोजर चले हाँ। और जगह मैं नहीं चाहता। जी। ये देश के राजनेता चाहते हैं हाँ। कि देश की जनता शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य से भगी रहे, हाँ। और बस कंधे पे बुलडोजर वो रखे फावड़ा, और बस खोदती रहे और जय श्री राम करता रहे। और जय श्री राम में कोई ज्यादा दिन की बात नहीं है, क्योंकि जो श्रीलंका का हाल है वो भारत की तरफ आ रहा है। श्रीलंका में फसल कट चुकी है और हिंदुस्तान में फसल बू चुकी है, बस इतना अंतर मतलब है। आप यहाँ पर भी वही सिचुएशन मानते हैं जो श्रीलंका में हुआ है? वो भी हाँ। राजपक्षे जब चुनाव के में कूदा था, हाँ। उसने भी कहा था हाँ। कि मैं इस श्रीलंका को पेरिस बनाऊंगा। हाँ। पेरिस या मॉरिशस को ऐसा शब्द किया था, हाँ। और 50 साल राज करूंगा। और हमारे यहाँ अंधभक्तों के बाप भी यही कह रहे हैं कि हम इसे क्वेटा बनाएंगे और 50 साल राज करेंगे। बताओ अंतर क्या है? वो भी कर्जा लेकर देश चला रहे थे, वो भी देश की संपत्ति बेच बेच के देश चला रहे थे, और यहाँ भी देश में कर्जा ले लेके देश चल रहा है, देश की संपत्ति बेच बेच के। ये ऐसा तो है नहीं कि केवल सत्ता पक्ष ही ये कर रहा हो, विपक्ष भी कर रहा है। विपक्ष में कई ऐसे चेहरे हैं जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, दोनों तरफ से चीजें चल रही हैं, तो दोनों को ही क्या कहना चाहते हैं? मैंने किसी का नाम लिया? हाँ। मैंने कहा है कि इस देश को अगर बचाना है तो इन धर्म के ठेकेदारों, धर्म में कौन सा, कोई सा भी धर्म हो, मैं सारों को लिया कि धर्म के किसी एक को लपेटे में नहीं, सबको लिया है जो इसमें कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं या फिर जुड़ाव मानते हैं या फिर पर्दे के पीछे चीजें मैंने हो रही हैं। साफ कहा है हाँ। कि इस देश को बचाना है तो धर्म के ठेकेदारों से बचा लो और इन राजनेताओं से बचा लो, क्योंकि ये हमाम है, और इस हमाम में ये धर्म के ठेकेदार और राजनेता सब रंगे हैं। राम मंदिर पे कहते हैं इतने लोगों ने वहाँ बलि दी, जी मतलब उस पे जो है झगड़ा हुआ था, हाँ। तो इतने लोगों की वहाँ हत्या हुई। हाँ। मुझे बता दो कौन सा मरा था? नेता का लड़का मरा हो, कोई नेता मरा हो? हाँ। वहाँ मरी कौन? आम जनता। और आम जनता को एक को भी मुझे वहाँ, आप सीधे सीधे आम जनता को समझा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आम जनता को किसी को उसमें एक दुकान फूल बेचने की भी मिल जाए, हाँ। वो भी करोड़ों रुपए में मिलेगी, जिससे मिलेगी हाँ। वो लेंगे पैसे वाले, जी। और फिर मेरे जैसे को वहाँ नौकर बैठा के फूल बिकवाएंगे। मंदिर हम बनाएंगे, लेकिन मंदिर में हम नहीं